टूरिज़्म, होटल मैनेजमेंट और एमए 4th सेमेस्टर के लिए आज फिर एक लेक्चर है जिसका विषय है आज टूरिज़्म एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम अब आज जैव विविधता पर बात करेंगे। जैव विविधता का मतलब होता है जो पृथ्वी पर जीव जंतु हैं और उनकी वेरिएबिलिटी एंड वेराइटी, विभिन्न प्रकार की क्या स्पीशीज़ हैं, क्या प्रकार हैं, तो उसको हम जैव विविधता, क्योंकि नाम से ही हमको ऐसा लग रहा है बायो मीन्स जैव और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, तो कितनी वैरायटी है, कितनी वेरिएबिलिटी है जो अर्थ साइंस के अंतर्गत या जीवन है अर्थ पर, तो कितने स्पीशीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसी को बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं और इसका प्रभाव टूरिज़्म पर कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द टूरिज़्म, पर्यावरण पर जो जैव विविधता का प्रभाव हम आज जो पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम जैव विविधता ही समझ लें। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, जो प्रकृति ने हमको मतलब कि एक तोहफे के रूप में दी है, तो उसको हम टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से उसका विकास कर सकते हैं। तो पहले हम समझें कि जैव विविधता अर्थात जैसे इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का तात्पर्य हम ये होता है कि पर्यावरण और मनुष्यों का जन्मों जन्मों का संबंध है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो हम भले ही पॉलिनेशन की बात कहें, चाहे ट्रांसपायरेशन की बात करें, चाहे कार्बन साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो इंटरेक्शन जो हो रहा है, तो वो मानव और प्रकृति का ही तो संबंध है। हम प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और अब तो टूरिज़्म का डेवलपमेंट भी किया जा रहा है, तो वो पूरी बात जो है इकोसिस्टम के अंतर्गत आती है और उसी का एक पार्ट जो है जैव विविधता के संदर्भ में होता है। तो अब टूरिज़्म को किस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा या विकास मिलेगा करेंगे बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत, तो प्रकृति के अंतर्गत जैसे हम देखते हैं कोस्ट हैं, जो समुद्री तट हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, रिवर्स हैं, जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, तो वो टूरिस्टिक पॉइंट से एक अट्रैक्शन बना हुआ है ना। दे आर द मेजर अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट्स। अब टूरिस्ट पॉइंट से हम देखेंगे जैसे कैरिबियन ओशन है, मेडिटेरेनियन है और साउथ ईस्ट एशिया है, तो ये सभी कोस्टल इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं टूरिज़्म के लिए। तो वो एक बहुत जैव विविधता के अंतर्गत टूरिस्टिक पॉइंट से उसका बहुत महत्व हो जाता है। और नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एनरिचेस लेजर्स एक्टिविटीज़। जो जैव विविधता है वो हमको आनंद देने के लिए या फिर बहुत एक आराम, एक सुकून भरी जो ज़िंदगी होती है या सुकून भरा जो एक टूरिस्ट होता मतलब टूरिज़्म होता है, जैसे हाइकिंग है, बर्ड वॉचिंग है, स्टडी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, तो ये भी एक बायोडाइवर्सिटी एक्टिविटीज़ है। इफ़ेक्ट ऑन कल्चरल एक्टिविटीज़ ड्यू टू द बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो उसकी गतिविधियाँ हैं, तो उसका प्रभाव किस प्रकार से कल्चरल एक्टिविटी पर पड़ेगा या संस्कृति के पर पड़ेगा। जैसे बायोडाइवर्सिटी इंस्पायर्स म्यूजिशियन, संगीतकारों को जो है प्रमोट करती हैं, पेंटर्स उनको इंस्पायर करती हैं क्योंकि वो जा कर के जैसे प्रकृति की खुले में जा कर के लैंडस्केप बनाते हैं। स्कल्पचर्स, बड़े बड़े मंदिर ही जो है प्रकृति खुले स्थानों पर बनते थे, प्रकृति ऐसी जगह बनते थे। तो ये म्यूजिशियंस, पेंटर, स्कल्पचर्स, राइटर्स और दूसरे जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको लिखने के लिए, बनाने के लिए, मंदिर निर्मित करने के लिए, नई नई कलाओं के विकास के लिए ये बायोडाइवर्सिटी जो है उसको प्रेरित करती है। इथिकल एंड फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, जैसे गार्डनिंग करना है और फिश कीपिंग, बड़े बड़े एक्वेरियम या घर पर जो एक्वेरियम रखते हैं हम, है ना, और अलग अलग स्पीशीज़ की मछलियों को इकट्ठा करना एक लोगों का जैसे शौक बनता जा रहा है। गार्डनिंग करना तो अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स लगाना, तो ऑल दे आर द एथिकल वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अब फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ क्या होंगी, जैसे बायोडाइवर्सिटी या प्रकृति को देख करके, जैसे बड़े झरने हैं या समुद्र की आती जाती लहरें हैं या जैसे
खूब ऊंचाई पर जा कर के पूरी प्रकृति को, माउंटेन्स और वैलीज़ को देखना, तो उससे क्या होता है, एक इंट्रिंसिक एस्थेटिक होता है, अर्थात एक आंतरिक आनंद और एक आंतरिक एक स्वरूप विकसित होता है, जिससे कि आध्यात्मिक जो मूल्य हैं वो बढ़ते हैं मनुष्य के। तो ये एक तरह से जो है फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ दैट कंसर्न टू द बायोडाइवर्सिटी। अब प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या हैं, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके या उसका कंजर्वेशन किया जा सके। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ का तात्पर्य ये होता है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को ताकि उनके हैबिट्स एंड हैबिटेट जो हैं प्रोटेक्ट हों, और फॉरेस्ट रिजर्व्स या फिर उनको बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं, इन पशुओं को या इन एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो आराम से विचरण भी कर सकें, उनकी स्पीशीज़ भी प्रोटेक्ट हो सके, तो उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। एंड दे आर द एग्जाम्पल्स, फॉर द एग्जाम्पल नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉरेस्ट रिजर्व्स, जूलॉजिकल पार्क्स एंड बॉटनिकल पार्क्स। नेशनल पार्क्स, आजकल हमको मालूम है कि नेशनल पार्क्स किस प्रकार से गवर्नमेंट और प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, है ना, तो वो कैसे डिग्रेडेशन या डैमेज जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी एंड लैंडस्केप कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्ट करते हैं, और नेशनल पार्क्स जो है इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो नेशनल पार्क्स आर यूजुअली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय नेशनल और द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो नेशनल पार्क्स हैं तो उनका मैनेज करना, उनके मैनेजमेंट जो है नेशनल या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। अ लिमिट इज प्लेस्ड ऑन द नंबर ऑफ विजिटर्स परमिटेड टू एंटर सर्टेन फ्रेजाइल एरियाज, डेजिग्नेटेड ट्रेल्स और द रोड्स आर क्रिएटेड। वहाँ पर जाने के लिए अलग अलग जैसे रोमांच आजकल क्रिएट होता है, नेशनल पार्क्स में जाना, शेर देखना, ये करना, तो उसके अलग अलग अप्रोचिंग रोड्स जो है बनाए जाते हैं, विकसित किए जाते हैं, और उनको विजिटर्स को जो है टूरिस्ट को परमिशन दी जाती है। तो ये सारा नेशनल या फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है, और विजिटर्स जा कर के या तो स्टडी करते हैं या फिर कल्चरल एंड रिक्रिएशन पर्पस से भी जाते हैं। दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज़ रहती हैं, जैसे जो टाइगर प्रोजेक्ट बनाया था टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसी प्रकार से जो है कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई जाती हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि इनकी बाउंड्रीज़ जो है सेंचुरीज़, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, इनकी बाउंड्रीज़ स्टेट या लेजिस्लेशन के अंतर्गत नहीं आती। जितना बड़ा जंगल होता है उतना उसका प्रोटेक्शन किया जाता है। अब हंटिंग करना, शिकार करना, लकड़ियाँ काटना और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कार्य करना, ये सारा सब उसके ऊपर बैंड हो गया है। नेक्स्ट है ज़ूलॉजिकल पार्क्स। ज़ूलॉजिकल पार्क्स भी आजकल उनका भी संरक्षण किया जाता है, क्योंकि वो भी रिक्रिएशन के लिए और पब्लिक रिक्रिएशन के लिए, एजुकेशन के लिए और कंजर्वेशन पर्पस के लिए जो है प्रमोट किए जाते हैं। और मॉडर्न जूस भी अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं, जिससे कि अलग अलग जो है जूस जो है दे प्लेज अ मेजर रोल इन द क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द नीड्स टू कंजर्व द नेचर। इसका तात्पर्य ये होता है कि प्रकृति में इनका जो है संरक्षण किया जाए, और इसीलिए जो है ये ज़ूलॉजिकल पार्क्स जो है बनाए जाते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स, अलग अलग प्रकार की हर्बेरियम जो हैं और साइंटिफिक एंड एजुकेशन पर्पस से के लिए, और अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं प्लांट्स की, उनको बनाए रखना, उनको फॉसिल्स को, उनकी स्पीशीज़ को सेव करना, तो इनका यही उद्देश्य रहता है। तो हर्बेरियम बनाया जाता है, उनके लेक्चर रूम्स डेवलप किए जाते हैं, लेबोरेटरीज़, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम्स और एक्सपेरिमेंट अलग अलग किए जाते हैं। इसलिए रिसर्च प्लांटिंग के तौर पर भी एक्सपेरिमेंट के लिए उनकी लैब जो है विकसित की जाती है, इसीलिए जो है बॉटनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं। अब क्या इनको कंजर्व, फॉरेस्ट को इनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करनी चाहिए, क्या क्या जो है कदम उठाए जाना चाहिए। तो एक्सटेंसिव रिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों को काटने से रोकने पर प्रतिबंध, जिसके के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ने अलग अलग जो है नियम बनाए हैं और अलग अलग योजनाएं बनाई हैं, जैसे अल्टरनेटिव इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज
of fuel energy such as biogas plant other than wood should be used. जैसे पहले जंगल में लकड़ी काटना और ईंधन के लिए, तो उसके अल्टरनेट प्लांट जो है गवर्नमेंट ने बनाए गए हैं, जैसे बायोगैस प्लांट बनाना, इस प्रकार से कुछ ऐसी लकड़ियाँ यूज़ करना जो कि जिससे कि जो है लोगों को भी तकलीफ़ ना आए। पहले जैसे लोग जो है इमारती लकड़ी, चंदन के ही लकड़ी काट करके जो है खाना बनाते थे, तो इस तरह से कुछ अल्टरनेटिव प्लान्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, कुछ योजनाएं। लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे अभी हमने कुछ समय पहले देखा था ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी थी, तो उसी प्रकार से जो है ये हमारे जैव विविधता का कितना बड़ा नुकसान हुआ था। अलग अलग अनेक प्रकार के जो है उसमें प्लांट्स जल गए थे और जीव जंतु जो है जल गए थे, तो कितना बड़ा उसका जैव विविधता का नुकसान हुआ था। तो जंगलों में जो आग लगती है, तो उसको ये एक बहुत बड़ा दुविधा का प्रश्न है, तो उसको रोके जाना, प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर नीड टू बी टेकन एंड ऑर्गेनाइज बाय कैटल। अब आजकल क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग बाय द कैटल, जो मवेशी हैं वो जो है बहुत सारा मतलब चरते हैं, तो अलग अलग जो बहुत मेडिसिनल प्लांट्स रहते हैं कई बार वो भी खा जाते हैं, तो उनको मवेशियों को रोकना फॉर द ओवर ग्रेजिंग बाय द कैटल। हंटिंग एंड द पोचिंग शुड बी बैंड। पहले जैसे कि शिकार खेला जाता था, तो उनको जो है उन पर रोक लगाना। These are the examples of the biodiversity. Thank you very much.